नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज फिर से बहुत दिनों के बाद मैं आपसे राजधानी दिल्ली से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं दिल्ली आया तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों न मैं आपके साथ दिल्ली के राजनीति और अरविंद केजरीवाल की मौजूदा रणनीति का खुलासा करें। सभी लोग हमसे एक प्रश्न जानना चाहते थे कि आखिर सत्ता के लोलुप, मैंने ये शब्द इसलिए प्रयोग किया कि कोई भी व्यक्ति वैसे सत्ता से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन सत्ता लोलुप अरविंद केजरीवाल ने अपने ही सहयोगी आतिशी सिंह को क्यों मुख्यमंत्री बनाया। आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर सत्तासीन हुई है। इस बार स्थिति वैसी नहीं थी। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जब अरविंद केजरीवाल सत्ता से पूर्व आए थे तो उन्होंने आम जनता से कुछ वादे भी किए थे, और वे वादे इस प्रकार के थे कि वो आम आदमी बन के ही काम करना चाहते हैं। वो सत्ता में आने के बावजूद भी गाड़ी नहीं लेंगे, वो आवास नहीं लेंगे, वो वीआईपी नियमों का पालन नहीं करेंगे। लेकिन आप सभी ने देखा किस प्रकार एक एक कर वे सभी वादे झूठे पड़ते गए। तो अब शीश महल को लेकर जिसमें कि ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि उसमें 45 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर लगाया। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आवास में विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण आदि का काम होता रहता है। यहाँ तक कि जो एलजी हैं बिना, तो उन्होंने भी अपने आवास के मॉडिफिकेशन पर 15 करोड़ रुपया खर्च किया। ये अलग बात है कि शीश महल का मुद्दा बीजेपी ने इतना बनाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को कुछ न कुछ फ़र्क उसमें पड़ा, और तमाम ऐसी चीज़ें थीं जिनको लेकर कि दिल्ली की जनता के मन में सवाल के निशान थे। जेल जाने के बाद अब आप सभी लोग जानते हैं कि केजरीवाल, और चुनाव भी दिल्ली का बहुत जल्दी आने वाला, फरवरी माह में संभवतः दिल्ली का चुनाव हो जाना चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा समय नहीं रहा। 6 महीने से करीब का समय है, और अभी का चुनाव होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि में जो डेंट लगाने की कोशिश की, उसका कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ता। तो लिहाजा केजरीवाल ने सोचा कि सत्ता तो उन्होंने भोग ही ली है, अब अगर उनका कोई ऐसा व्यक्ति बने जो राजा भरत की तरह उनकी खड़ाऊँ लेकर राज करे। वो चाहते थे और कोई व्यक्ति को भी और कोई सहयोगी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके अलावा आतिशी को, जो कि आपने देखा होगा किस प्रकार मुख्यमंत्री की सीट पर भी नहीं बैठी, और उन्होंने ये कहा कि ये सीट उनके गुरु अरविंद केजरीवाल की है। जैसे ही वो यहाँ ग्रहण करेंगे तो उनके लिए ये सीट खाली रखी। इधर अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं लाती, तब तक वो मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं।
तो अब इस समय जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं, मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हों, जिस प्रकार जनता के बीच में गए हुए हैं, निश्चित तौर पर जनता का मानस भी बदल रहा है और वो ये देख रहे हैं जिस प्रकार आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि बीजेपी को एक अत्याचारी और खुद को एक ऐसी विक्टिम के रूप में पेश किया जाए जिससे कि जनता की सहानुभूति उनके साथ जुड़ी है। अब देखना यह है कि वो अपने आचरण और व्यवहार से दिल्ली की जनता को कितना अपने तरफ कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने बस मार्शलों को दोबारा अन्य विभाग में समायोजित करने का प्रयास किया और उन तमाम ऐसे श्रमदा कर्मी हैं जिनको कि एलजी ने बाहर बैठा रखा है, तो निश्चित तौर पर ये सभी निर्णय ऐसे होंगे जो आम आदमी पार्टी के हित में जाएंगे। और आम आदमी पार्टी निरंतर जो प्रयास कर रही है, जनता के मन में उनके प्रति सहानुभूति है और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह आदि का ये नैरेटिव काम कर रहा है कि जो भी भाजपा में आ जाता है वो दूध का झोला हो जाता। आज के ब्लॉग पर जय हिंद, जय